नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की राजनीति की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने के बाद जो वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री और उनके समर्थकों के टिकट काटने के बाद जो बगावती माहौल राजस्थान में देखने को मिल रहा है, उससे एक बार फिर साबित हो गया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी खराब है। और चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का टिकट काटना, उनके समर्थकों का टिकट काटना राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम यानी चाणक्य अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरह से अपना हिसाब से राजस्थान की राजनीति में जो चाह रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं हो रहा है। और इसका आपको सीधा सीधा उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। अभी जहां 16 अक्टूबर को उदयपुर में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो उदयपुर संभाग की जो मीटिंग हुई थी, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को किस कदर से नजरअंदाज किया था, उनकी चुप्पी कर दी गई थी, उनका मुंह सिल के रख दिया गया था। यानी कि सीपी जोशी ने भाषण दिए थे, नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को बोलने तक नहीं दिया। ये अपने आप में वसुंधरा राजे सिंधिया की बहुत बड़ी एक बेइज्जती थी। और उसके बाद एक बेइज्जती और अब देखने को मिली थी कि अभी जेपी नड्डा उदयपुर के बाद फिर एक बार कोटा का राउंड जेपी नड्डा का हुआ था, एक दौरा हुआ था। और उसमें यानी कि ये कह सकते कि 3 दिन में एक दूसरा दौरा। साहब, ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जेपी नड्डा साहब आपकी कि आप दिल्ली से राजस्थान का 3 दिन में दौरा करने के लिए 2 बार यहाँ आए थे, एक उदयपुर, उसके बाद कोटा, और रूठने वालों को आप मनाने के लिए आए। लेकिन सवाल यह है कि रूठा कौन? क्या वसुंधरा रूठी? लेकिन अगर वसुंधरा रूठी तो उदयपुर में जब वसुंधरा थी तो उसके बाद आपने वसुंधरा को एक मौका नहीं दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को बोलने तक का मौका नहीं दिया। और आप बोलते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया रूठी थी, और हम ये कहते हैं कि वसुंधरा रूठी नहीं थी, क्योंकि कोटा में वसुंधरा राजे सिंधिया इनकी पंचायत में, इनकी मीटिंग में आई नहीं थी और वसुंधरा आने को तैयार नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की पहली सूची में जो नाम कटे थे, वसुंधरा राजे सिंधिया का पत्ता कटा गया था, वसुंधरा राजे सिंधिया का साइडलाइन किया गया था, उनके समर्थकों का और उनके नेताओं का जो नाम कटा था। उसके बाद राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में काफी बगावती माहौल का जो तेवरों का जो माहौल था। उसके बाद कई निर्दलीय जो वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं, उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया, औपचारिक रूप से घोषणा भी की और मोदी सरकार को ताल भी ठोक दी और प्रधानमंत्री मोदी को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया कि साहब आप टिकट दें या ना दें, लेकिन हम राजस्थान की धरती से राजस्थान का चुनाव निर्दलीय रूप से जरूर लड़ेंगे। और इसके बाद बीजेपी के अंदर, और जो बीजेपी का आला जो कमान है, उसके अंदर काफी सनसनी और खलबली का माहौल पैदा हो गया था। और चूंकि अब बीजेपी जो ये समर्थकों ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव भी किया, प्रत्याशियों का भी घेराव किया था। और चूंकि हर सीट पर अब वसुंधरा के जो बागी हैं, यानी बीजेपी के बागी मैदान में हैं, और सत्ता के वापसी होगी या नहीं ये बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि अब दूसरी सीट का जो इंतजार, दूसरी जो लिस्ट है उसका इंतजार करने से पहले ही इतनी सारे बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिले हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का और राजस्थान का जो हमेशा जो वोटर है और राजस्थान का इंसान वसुंधरा राजे सिंधिया का अपमान कभी नहीं सह सकता। प्रधानमंत्री मोदी आपकी ये चीज समझ में नहीं आ रही, जेपी नड्डा अमित शाह आपकी चीज समझ में नहीं आ रही कि वसुंधरा राजे एक प्रबुद्ध नेता राजस्थान की हैं और कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप उनको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? और ये बड़ा दुर्भाग्य कि 7 सांसद आपने राजस्थान की राजनीति में उतारे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का आपने कहीं नाम नहीं लिया। और उनकी किस तरह से बेइज्जती हो रही है, उनको किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है, इस चीज को देखें। यहाँ एक खबर और भी है कि अभी राजस्थान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से बगावती तेवर सांसदों के हो रहे हैं और पार्टी का जो विरोध
भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को देखते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, और वो बार बार राजस्थान के दौरे को स्थगित कर रहे हैं, दौरे को रद्द कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि कभी ना कभी जब हालात सामान्य होंगे तो फिर राजस्थान का दौरा किया जाएगा और फिर वहाँ जनता में और जो नेताओं में अपना वर्चस्व कायम किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आपका वर्चस्व खत्म हो चुका है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से आपने वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज करके, दरकिनार करके, साइडलाइन करके जो आपने एक नीच हरकत की है, और आपने जो एक अपना जो तानाशाही रवैया अपनाया है, उससे आपका वर्चस्व राजस्थान में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और यकीन ना मानो तो आप अपने दौरे रद्द ना करो और आप अपना एक दौरा करके दिखाएं राजस्थान में। अगर आपका विरोध ना हो तो फिर कह देना कि वाकई राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया की ताकत है कि जिन लोगों को आपने चुनकर यहाँ भेजा उनको उतारा, और जिन सीटों पर आपने अपने सांसदों को उतारा, वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों ने उनको इस तरह से भगाया कि अब वाकई मामला बहुत उलझता जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के जो बगावती तेवर उनके समर्थकों को देखते हुए अब एक साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में अशोक गहलोत से बाद में लड़ना पड़ेगा। साहब, पहले आप अपनी बीजेपी से लड़ लो, क्योंकि बीजेपी का विरोध करने वाला कोई और नहीं, क्योंकि बीजेपी के खुद कार्यकर्ता, खुद नेता और खुद समर्थक इस बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। और बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं कि इसकी जो नीति और रीति जो दिल्ली से बनकर आई थी, उन्होंने राजस्थान को वाकई नजरअंदाज किया, राजस्थान के नेताओं को नजरअंदाज किया, और एक मात्र विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए 7 सांसदों को राजस्थान में उतारकर जो चुनावी बिसात बिछाई है, और उसके बाद जो विद्रोह की जो आग पूरे राजस्थान में भड़की है, और एक चिंगारी से जो ज्वाला भड़की, उसमें वाकई राजस्थान की बीजेपी जलकर राख ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। और अगर बीजेपी उस चिंगारी जो लगी और वो भड़क कर ज्वाला बनेगी, और जो बन रही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर जलेगी और जलकर राख होगी, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चाणक्य अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन आप अपने चित परिचित और संबंधियों को भी ये वीडियो जरूर देखिए, जिससे कि राजस्थान की तमाम गतिविधि जो आज हो रही हैं वो भी उन लोगों तक पहुंच सके और वो भी इसकी जानकारी हासिल कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। मैं जितेंद्र शर्मा, नमस्कार।